कोरोना काल के बाद कल 2021 का आम बजट पेश हुआ। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति रही है, उसमें किस तरीके से कल का बजट लोगों के लिए खास है या उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि इस बजट पे लोगों की क्या राय है। गैस के दाम बढ़ा दिए गए और घरेलू बिजली के उत्पादन बढ़ा दिए गए और जो लोकल वस्तुएं थी वो भी महंगी कर दी गई। मोबाइल महंगे हो गए, सब कुछ तो महंगा ही हो गया है। तो इन्होंने किया क्या, गेल बेच दिया, वेल बेच दिया, स्टेडियम बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। तो आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी भी, एक क्रेज़ था यूपी बिहार में कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे, तो किस बात पे करेगा सरकारी नौकरी की तैयारी, ये बताइए। सब तो आम जनमानस के लिए तो अभी तुरंत में तो कुछ नहीं देखता। हालांकि कुछ इसके जो लोगों का मानना है, जो इसके अनुभवी लोग हैं, उनका यह कहना है कि दूरगामी दृष्टिकोण के लिए बजट ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में तो कुछ नहीं दिख रहा। खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए तो मुझे तो बजट में कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि देखिए, ये जो बजट आया है कहीं ना कहीं इससे जो आम जनमानस है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें जो 75 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको टैक्स में छूट मिल रही है, तो ये एक लिमिटेड संख्या है। लेकिन अगर युवा वर्ग है, युवा वर्ग लगातार प्राइवेट सेक्टर में भाग रहा है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था। और एक जो चीज़ इसमें फ़ायदेमंद साबित हो रही है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बजट पेश किया गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो पूरा साल जो 2020 बीता है, कहीं ना कहीं कोरोना के साथ लोगों ने जीने की आदत डाल ली थी, लेकिन जब वैक्सीन आ गई उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत मिली है। और उसके लिए ये जो बजट के लिए जो राशि प्रदान की गई है, केवल वही एक आम जनमानस के लिए। बाकी अगर व्यक्तिगत तौर पर माना जाए तो व्यक्तिगत तौर पर एक आम जनमानस के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जी, साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के बाद बजट का इंतज़ार हो रहा था। एक स्पेशल अलग तरीके का बजट होना चाहिए था, लेकिन यही रूटीन का बजट इन्होंने दे दिया। कोरोना काल में एक जेंडर बेस्ड बजट की बहुत आवश्यकता थी, नीड थी, लेकिन उस तरीके से हुआ नहीं है। कोरोना काल में पूरे लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार गए थे और ख़ासकर वैसे ही रोज़गार में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है। और ऐसे में एक बजट आना चाहिए था जिसमें महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा मिले, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो सरकार करती है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, कम से कम वो उसको ग्राउंड रियलिटी में भी लाना चाहिए था। क्योंकि अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन रोज़गार में ज़्यादा होता तो कहीं ना कहीं एक देश की तरक्की के लिए एक अहम बात होती। साथ में एक प्रोडक्टिव बजट की हमें नीड थी। प्रोडक्टिव मतलब अगर हमने 5 रुपये लगाया, कम से कम नहीं रिटर्न में 15 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी गई और हर वर्ग इससे पीड़ित रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को जो टैक्स स्लैब में राहत मिलनी चाहिए थी वो भी मिलती हुई नजर। कल जो बजट पेश हुआ है हमारे वित्त मंत्री जी ने, उसमें बजट में बहुत सारी चीज़ें आम आदमी से जुड़ी थी, जो कि उनसे एक उम्मीद लगाया बैठी थी कि जब ये बजट आएगा तो आम आदमी की पॉकेट पे बहुत असर पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट पे आम आदमी को कुछ नहीं मिला है। जैसे आम आदमी पहले मर रहा था वैसे अब भी मर रहा है। अब बात करें तो कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई, सरकारी लोग बाहर हुए, धरने पर बैठे, लेकिन कुछ नहीं आया इस बजट में। अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बजट -6.8 जाएगा, लेकिन जब कल बजट आया तो ये -10 पॉइंट समथिंग कुछ गया। ये एक देश के लिए संकट का काल है। सोचने वाला विषय है कि अगर ऐसे ही जीडीपी देश की गिरती रहेगी तो देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। मोदी जी बात करते बार बार आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन अगर जिस तरह से ये बजट पेश हो रहा है तो ये आत्मनिर्भर भारत को सोचने वाली विषय की बात है कि ये बजट कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जो बजट पास हुआ है ये सोना चांदी सस्ता हुआ है, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो कोरोना के समय में युवा सारी बेरोजगार हो गए। जो रोजगार था वो चला गया था। ये युवाओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी भी युवा है जो वो बेरोजगार है, जो कि मेन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का बोलते हैं, वही जब नहीं सही होगा तो ये जो बजट है उससे कोई मतलब नहीं रह गया।